हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं वर्डप्रेस सर्विसेज डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रोवाइड कर रहा हूं। आज आप सबके लिए ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आगाज़ करेंगे हम वर्डप्रेस के इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज़ वर्डप्रेस? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वर्डप्रेस आखिर है क्या। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ओपन सोर्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसमें आपको पे नहीं करना पड़ता, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप वेबसाइट्स को मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, उन्हें फंक्शनल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कोड। वर्डप्रेस की वेबसाइट्स इजी टू क्रिएट होती हैं। इसमें आपको बहुत सारे फ्री प्लगइन्स और थीम्स अवेलेबल होते हैं और आप किसी भी किस्म की वेबसाइट को विदाउट कोड डेवलप कर सकते हैं। लाइक आप ब्लॉगिंग की पोस्ट बना सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स बना सकते हैं आप वर्डप्रेस को यूज करते हुए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम फर्दर मूव ऑन करें तो हम इसकी क्लासिफिकेशंस जान लेते हैं। वर्डप्रेस एक फ्लेक्सिबल सीएमएस सिस्टम है जो हम मुख्तलिफ यूजर्स को डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स बनाने और उन्हें रन करने की सलाहियत देता है। तो अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP पर रन करता है और बहुत सारे यूज़र्स वर्डप्रेस को विदाउट कोडिंग के भी यूज़ कर सकते हैं। अलबत्ता इसकी जो कोडिंग वाला सिस्टम है उससे हमें बहुत सारे मज़ीद फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। अगर हम इसकी लैंग्वेजेस देख लें, ये PHP पर वर्क करता है और डेटाबेस MySQL यूज़ करता है। अगर हम देखें वर्डप्रेस के यूजेस क्या क्या हैं, ये हमें ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है। हम कोई भी अपनी वेबसाइट बनाकर उस पर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए, अपनी किसी भी किस्म की कंपनी बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट के लिए हम वर्डप्रेस की वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस पर हम लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स बना सकते हैं और मेंबरशिप पोर्टल्स बना सकते हैं। इन सब के बारे में हम मज़ीद बात करेंगे आगे चलकर। आज जैसा कि आपने जाना इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ इनके यूजेस को देखेंगे कि वर्डप्रेस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इन सब के बारे में डिटेल में आगे चलकर हम बात करेंगे। अगर हम फर्दर मूव ऑन करें टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस पर, तो वर्डप्रेस की दो टाइप्स हैं जो हमारे पास इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। पहली है wordpress.com और दूसरी है सेकंड वन इज़ wordpress.org। हम इस कोर्स में wordpress.org को यूज़ करेंगे और जानेंगे कि wordpress.org कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। wordpress.com में आपको होस्टेड सर्विसेज वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, लेकिन wordpress.org में आपको होस्टिंग और डोमेन परचेज करनी पड़ती है डिफरेंट साइट से। जैसे होस्टिंगर है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप होस्ट और डोमेन परचेज कर सकते हैं। इसमें आप प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं कर सकते wordpress.com में। हाँ, प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। लेकिन wordpress.org में आप किसी भी किस्म का प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, उनके फ्री वर्जन्स भी यूज़ कर सकते हैं और पेड वर्जन्स भी यूज़ कर सकते हैं। wordpress.com स्मॉल होता है, इसमें फ्री और पेड दोनों किस्म की डोमेन्स अवेलेबल होती हैं, जबकि आपको wordpress.org में पे करके डोमेन और होस्टिंग लेनी पड़ती है। wordpress.com में आप जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसका जो URL आप यूज़ कर रहे होते हैं वही आपकी वेबसाइट की डोमेन होती है। जबकि wordpress.org में आप हर पोस्ट, हर पेज पर डिफरेंट URL प्रोवाइड कर सकते हैं। wordpress.com में आपको स्टोरेज कम मिलती है, जबकि wordpress.org में स्टोरेज लिमिटेशंस नहीं होती। wordpress.com आपको लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है, जबकि wordpress.org में जैसा हमने बात की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। अब wordpress.org पर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लाइक आप अपनी कस्टम प्लगइन्स और कस्टम थीम्स बनाकर wordpress.org की कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। wordpress.com में आप कोड कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज आपके पास ये आ जाती हैं कि इसकी स्टोरेज बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आपकी कोडिंग पॉसिबल नहीं होती। लेकिन wordpress.org में जबकि आपकी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज होती है, आपकी होस्टिंग आपको एक अच्छी अमाउंट ऑफ स्टोरेज प्रोवाइड कर रही होती है, तो आप किसी भी किस्म की कस्टम प्लगइन या थीम बना सकते हैं।
चलें आगे चलते हैं, नेक्स्ट फर्दर मूव करें हम। कैटेगरीज ऑफ वर्डप्रेस डेवलपर्स, जैसा कि हमने पहले बात की कि वर्डप्रेस पर आप दो तरह से कोडिंग कर वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, एक नॉन कोडिंग डेवलपर्स होते हैं, एक कोडिंग डेवलपर्स होते हैं। जो नॉन कोडिंग डेवलपर्स होते हैं उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर हर किस तरह की डिफरेंट थीम्स यूज़ कर सकते हैं, प्लगइन्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम बात करेंगे प्लगइन्स होते हैं क्या। फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं और उसमें आपको बैंक से कनेक्ट करने के लिए, बैंक पेमेंट्स के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो आप प्लगइन्स के ज़रिए अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपको साइन अप पेज, लॉगिन पेजेस जो होते हैं वो सब प्लगइन्स के ज़रिए ऐड होते हैं। नॉन कोडिंग सेक्टर में आप एडमिन पेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। एडमिन पेज पैनल पर जाकर WP एडमिन के नाम से वर्डप्रेस में पैनल यूज़ होता है, जहां से आप हर तरह की फंक्शनैलिटी ऑपरेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं वर्डप्रेस की साइट को, जिसके लिए आपको किसी भी किस्म की कोडिंग नहीं रिक्वायर्ड। अब चलते हैं दूसरी तरफ, कोडिंग वाले डेवलपर्स की, ऐसे डेवलपर्स जो खुद से कोड कर वर्डप्रेस की वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं। तो कस्टम थीम्स बना सकते हैं, लाइक आपके पास वर्डप्रेस पर थाउजेंड्स ऑफ थीम्स हैं, बल्कि थाउजेंड नहीं, लैक्स ऑफ थीम्स हैं, लाखों के हिसाब से थीम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उनमें से कोई आपकी रिक्वायरमेंट पर मैच नहीं कर रही, तो अगर आप कोडिंग जानते हैं, आप अपनी खुद से कस्टम थीम बना सकते हैं, कस्टम प्लगइन बना सकते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस के प्लगइन्स में कोई ऐसा फीचर चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा, आप अपना खुद से प्लगइन बना सकते हैं, टेम्पलेट हायरार्की मैनेज कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये होता क्या है। क्रिएटिंग थीम्स एंड प्लगइन्स, किसी भी किस्म के थीम और प्लगइन बना सकते हैं, वेबसाइट को पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसके लिए कोडिंग आपको PHP लैंग्वेज में रिक्वायर होगी। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं, अगर हम लोग इसमें नॉन कोडिंग सेक्टर में थीम्स भी बना सकते हैं, प्लगइन्स भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस पैनल भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोडिंग वाले में क्या डिफरेंस है। कोडिंग में ये डिफरेंस है कि आप कस्टम, किसी भी तरह की कस्टम थीम्स बना सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि नॉन कोडिंग डेवलपर किसी भी लिहाज से वेबसाइट लो रेटेड होगी। नॉन कोडिंग में भी एक अच्छी पावरफुल वेबसाइट तैयार हो जाती है, इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमारा ये कोर्स नॉन कोडिंग और कोडिंग दोनों के लिए लेकर चलेंगे हम इंशाल्लाह। अगर हम फर्दर मूव ऑन करें तो कैसे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाएं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर गूगल पर हम जाकर सर्च करते हैं wordpress.com। wordpress.com सर्च करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट साइट जो है वो wordpress.com की है। थोड़ा सा इसके बारे में इन्फो देख लेते हैं। इसका ओनर ऑटोमेटिक है और ये एक सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉगिंग के लिए और दूसरी टाइप ऑफ वर्क्स के लिए यूज़ होता है। ये जावास्क्रिप्ट में रिटर्न है और ये नवंबर 2005 में डेवलप हुआ था, डेट ऑफ लॉन्च है। ठीक है, अब अगर हम इसकी साइट विजिट करें तो हमारे पास ये पोर्टल है जो हमें नज़र आ जाता है, जिसमें प्रोडक्ट्स, फीचर्स और रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। प्रोडक्ट्स में हमें होस्टिंग प्रोवाइड करता है, डोमेन नेम्स, वेबसाइट बिल्डर जिसमें गुटेनबर्ग और एलिमेंटर और भी काफ़ी इस टाइप के आ जाते हैं, जैसे DB वगैरह। ठीक है, अब अगर हम इसके फीचर्स को देख लें, फीचर्स में जाए तो थीम्स, प्लगइन्स और गूगल एप्स के बारे में हमें बताता है। थीम्स पर हम सर्च करते हैं, सो यहाँ पे थोड़ी सी इंटरनेट प्रॉब्लम है बस। थीम्स पर सर्च करें तो हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स शो हो रही हैं, जिनमें से हम किसी भी थीम को सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम फर्दर मूव करें तो हम एक मरतबा इसके प्लगइन्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। प्लगइन्स के URL पर क्लिक करें तो हमारे पास SEO के प्लगइन्स अवेलेबल है, एलिमेंटर अवेलेबल है, उसके अलावा वूकॉमर्स का भी प्लगइन अवेलेबल है। ठीक है, अब हम बैक चलते हैं क्योंकि हम wordpress.com पर काम नहीं करेंगे। क्यों काम नहीं करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इसे स्लाइड डाउन करें
तो हम देख लेते हैं यहाँ पर इसके पेमेंट प्लान्स होंगे। ये आ गए पेमेंट प्लान्स। पर्सनल यूज़ के लिए हमारे पास पर मंथ जो है $4 पे करना पड़ेगा पर्सनल प्लान में, जिसमें हमें बेस्ट क्लास होस्टिंग मिलेगी, वर्डप्रेस की एड्स नहीं होंगी और कलेक्ट पेमेंट्स होंगी बस, और अनलिमिटेड ईमेल सपोर्ट होगी, लाइव सपोर्ट नहीं होगी, अन रेवेन्यू नहीं होगा। इसी तरह प्रीमियम में जाएँ तो कुछ और फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं, वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं हम। इसके अलावा अगर हम बिजनेस प्लान में चले जाएँ, एसईओ ऑप्टिमाइज वेबसाइट होगी, डेटाबेस इसका पावरफुल होगा, और उसके अलावा लास्ट वन हमें मिलती है ई कॉमर्स स्टोर। लेकिन अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें, $4 में हमारे पास पर्सनल है, $8 में हमारे पास प्रीमियम है मंथली है ये, और $25 बिजनेस के लिए और $45 ई कॉमर्स स्टोर के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो हमें लिमिटाइज करता है कि हम wordpress.com ना यूज़ करें। अगर हम देख लें इसका फ्री प्लान की तरफ अगर मूव करें, फ्री प्लान भी हमें देता है जिसमें इससे भी कम फीचर्स है लिमिटेड स्टोरेज के साथ, जिसमें हम प्लगइन्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्री प्लान में हमारे पास आपके सामने था पोर्टल आ जाता है, ओपन हो जाता है। अब हम देख लेते हैं wordpress.org। wordpress.org को हम सर्च करेंगे। इंटरनेट थोड़ा सा इशू है, इंटरनेट स्लो है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आगे नेक्स्ट वीडियोस में ये प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे पास सेकंड लिंक जो आ रहा है wordpress.org का, इस पर हम विजिट करते हैं। तो ये हमारे पास ये इंटरफेस है wordpress.org का, जिसको हम इस कोर्स में थ्रू आउट कवर अप करेंगे, सीखेंगे वर्डप्रेस पर वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं। इसके बाद थीम्स के बारे में, कम्युनिटी के बारे में सब इंफॉर्मेशन साइट के ऊपर मौजूद है। अगर हम इसके टॉप पर जाएं और देखें, इसके डाउनलोड सेक्टर में थीम्स हैं, पैटर्न, प्लगइन्स और डिफरेंट फीचर्स हैं जो हम डाउनलोड कर सकते हैं। लर्न पर जाएं तो वर्डप्रेस हमें एक अपनी लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसका हम कोडेक्स है, कम्युनिटी भी हमारे पास प्रोवाइड करता है ये हमें। अगर हम गेट वर्डप्रेस के बटन पर क्लिक करें जो, तो हमें ये एक नए वेब पेज पर ले जाता है जिसका इंटरफेस आपको शो होगा। इतनी देर हम देख लेते हैं इसका एक सर्वे कि क्या हमें 2023 में वर्डप्रेस सीखना चाहिए। तो 40% ऑफ वेबसाइट्स इंटरनेट पर जो मौजूद हैं वो वर्डप्रेस से बनी हुई हैं। ये नियरली रेशो है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, अपना रीलोड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये हमें ले आया पेज के ऊपर जहाँ पर हमें सिंपली बटन मिल रहा है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1, इसका लेटेस्ट वर्जन, और इसके नीचे रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स हैं PHP 7.4 और MySQL या MariaDB हमारे पास होना चाहिए 10.3 वर्जन से अबव, ठीक है। अब अगर हम फर्दर मूव ऑन करें तो हम देख लेते हैं wordpress.com को हमने देखा था, जावास्क्रिप्ट वगैरह था इसकी। इसी तरह अब हम wordpress.org को भी देख लेते हैं किस लैंग्वेज में ऑपरेट हो रहा है, किस लैंग्वेज में बना है और इसकी डेट ऑफ लॉन्च क्या है। हम विकिपीडिया पर जाते हैं, हम इसे ओपन करेंगे तो इसका स्मॉल इंट्रोडक्शन होगा सामने। ये देखें, वर्डप्रेस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, प्री प्रोसेसर लैंग्वेज में रिटर्न है और ये पेयर करता है एसक्यूएल और MariaDB के साथ जो कि इसके डेटाबेस है, ठीक है। ब्लॉग पब्लिशिंग के लिए यूज़ होती है। अगर हम इसके फर्दर मूव करें, साइड विंडो में जाएं हम, जो ये है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी रिटर्न लैंग्वेज आ रही है PHP। ये आप डिफरेंस देख लें, wordpress.com जावास्क्रिप्ट में रिटर्न थी, इसकी डेट ऑफ लॉन्च 2003 है। और ये हमारे पास ये सर्वे हमारे पास आ गया, वर्डप्रेस इज यूज बाय 42.8% ऑफ टॉप 10 मिलियन वेबसाइट्स। ये टॉप 10 मिलियन वेबसाइट्स जो हैं उनमें 42.8% है, जबकि अगर हम ऑल टोटल वेबसाइट्स देखें तो उसमें इससे रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इस वर्डप्रेस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपके लिए एक सर्वे और है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम देखें तो सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर बन रहे हैं 58%, जूमला पर 10.2%, ड्रूपल 6.2%, ब्लॉगर पर 3.5%। हमारे पास पोस्ट, मीडिया, लिंक्स, पेजेस वगैरह एडिट कर सकते हैं वर्डप्रेस पर। और ये जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, ये WP एडमिन जो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है जहाँ से हम वर्डप्रेस को मैनेज कर सकते हैं वेबसाइट को, ये वो उसमें आपको नज़र आएगा जहाँ से हम तमाम काम करेंगे। इसमें पेजेस ऐड कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, अपीयरेंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं, यूजर्स, टूल्स एंड सेटिंग्स, ये सब वो चीज़ें हैं जो हम फर्दर
आगे जाकर सीखेंगे, और यही हमारी तकरीबन कोर्स आउटलाइन होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ बने रहें तो हमारे चैनल को लाइक करें। कमेंट्स सेक्शन में आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके तमाम सवालों के जवाब दूं। आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली बेसिस पर आने वाले लेक्चर्स सबसे पहले और बआसानी मिल सकें।